बाहुबली द कंक्लूजन इंडिया की हाईएस्ट अर्निंग फिल्म बन चुकी है और इस फिल्म ने पूरी कंट्री में एक रेवोल्यूशन ला दिया है। कितने ही फैंस हैं जो नहीं चाहते कि बाहुबली सीरीज बस 2 पार्ट्स में खत्म हो जाए। और इस वीडियो में हम आपको बाहुबली की स्टोरी से जुड़ी 5 ऐसी थ्योरीज बताएंगे जिससे प्रूव होता है कि बाहुबली सीरीज का अभी एंड नहीं हुआ है। नंबर 1, बाहुबली द कंक्लूजन के एंड में दिखाया गया है कि महेंद्र बाहुबली भलाल देव को मार देते हैं, पर भलाल देव के पिता बिजाल देव का एंड नहीं दिखाया है। और देखा जाए तो बिजाल देव ही मूवी के मेन विलन रहे हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टर ने ही सब षड्यंत्र रचे थे अपने बेटे को राज्य का सिंहासन दिलाने के लिए। चाहे वो कटप्पा का अमरेंद्र बाहुबली को मारना हो या शिवगामी को धोखा देना, ये सब बिजाल देव का ही किया धरा था। तो इससे पता चलता है कि वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो शायद अगले पार्ट में उनके कैरेक्टर को महेंद्र बाहुबली से अपने बेटे की मौत का बदला लेते हुए स्टोरी आगे बढ़ाई जा सकती है। नंबर 2, कटप्पा का फिल्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो अपने वचन पे हमेशा अमल करते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि उनके कैरेक्टर की पास्ट लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। हम बस यही देखते हैं कि वो महेशमती राज्य के गुलाम हैं और उनके पूर्वजों के दिए हुए वचन के कारण वो हमेशा महेशमती के गुलाम ही रहेंगे। मेरे वंश में जन्म लेने वाला हर कोई माहिष्मती राज सिंहासन की गुलामी करेगा। ये मेरे पुरखों का वचन है। तो ये स्टोरी भी अपने आप में ही एक पहेली है कि ऐसा क्या हुआ था जो कटप्पा इतने वफादार हैं, और अगर कटप्पा को ही कुछ हो जाए तो महेशमती और बाहुबली का क्या होगा। क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है कि जब तक कटप्पा बाहुबली के साथ हैं उन्हें कोई नहीं मार सकता। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। बाहुबली के अगले पार्ट में कटप्पा की हिस्ट्री दिखाई जा सकती है, जैसे उनकी फैमिली या उनके पास से रिलेटेड कोई और इंसिडेंट फिल्म की आगे आने वाली स्टोरी को बहुत इमोशनली इम्पैक्ट कर सकता है। नंबर 3, आपको याद होगा कि बाहुबली द बिगिनिंग में कटप्पा के इंट्रोडक्शन सीन में उनका सामना काबुल के शेख असलम खान से होता है, जो कटप्पा की वफादारी को देख के उन्हें कहते हैं कि कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो भूलना नहीं कि आपका एक दोस्त भी है। कभी कोई जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि दुनिया में आपका एक दोस्त भी है। तो उनके कैरेक्टर को बाहुबली के अगले पार्ट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और शायद इसीलिए कटप्पा और असलम खान का ये एक सीन बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है। नंबर 4, फिल्म में भलाल देव का एक बेटा दिखाया गया है जो शिवा के हाथों मारा जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि भलाल देव की पत्नी का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, और शायद फिल्म के डायरेक्टर राजा मौली ने ये स्टेप बहुत सोच समझ के लिया है, और वो बाहुबली के आगे आने वाली फिल्म्स में भलाल देव की पत्नी या उनके एक और बेटे या बेटी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भलाल देव की मौत का बदला लेने के लिए महेशमती राज्य वापस आ जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये स्टोरी भी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। नंबर 5, बाहुबली की डायरेक्टर एस राजामौली ने एक रिसेंट इंटरव्यू में रिवील किया है कि बाहुबली सीरीज का अभी एंड नहीं हुआ है, पर वो अगला पार्ट तभी बनाएंगे जब उनके फादर के.वी. विजेंद्र प्रसाद, जो बाहुबली सीरीज के राइटर भी हैं, वही नई स्टोरी भी लिखेंगे। और अगर राजामौली को वो स्टोरी अच्छी लगती है तो शायद हम सब बाहुबली का एक और पार्ट फ्यूचर में ज़रूर देख पाएंगे। और राजामौली ने ये भी कहा कि वो जानते हैं कि बाहुबली 3 के नाम से ही लोग उनकी फिल्म देखने आ जाएंगे, पर वो सिर्फ फ़ायदे के लिए ही फिल्म नहीं बनाना चाहते। वो अपने साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं और ऑडियंस को भी एक अच्छी फिल्म प्रेजेंट करना चाहते हैं।